सभी को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ईपी कुरान मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लाभ हानि का एक बेहतरीन कंसेप्ट करने जा रहे हैं। कंसेप्ट जो होगा वो बेईमान बनिया से संबंधित प्रश्न होगा। कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम कंसेप्ट सिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? आपसे पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, 1 केजी के स्थान पर कितना 100 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है? 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए अब इसको बनाने के लिए आपको एकदम सुपर टेक्निक दिया जाएगा, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए एकदम आसानी से बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको टेक्निक चाहिए। चलिए हम टेक्निक आपको क्या है दिखाते हैं। चलिए पहले आप टेक्निक सीखिएगा। क्या है टेक्निक? एक नोट के माध्यम से आप ऑब्जर्व करिएगा, ध्यान से सुनिए। नोट क्या है, ध्यान दीजिएगा बुआ। नोट कह रहा है बेईमान बनिया वाले प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में सही वजन, बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में सही वजन को विक्रय मूल्य मानेंगे। सही वजन को विक्रय मूल्य मानेंगे तथा गलत वजन को क्रय मूल्य मानेंगे। सही वजन को विक्रय मूल्य मानेंगे तथा गलत वजन को क्रय मूल्य मानेंगे। अब इसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। एकदम आसान हो गया, ध्यान से सुनिएगा। बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में सही वजन को विक्रय मूल्य मानेंगे तथा गलत वजन को क्रय मूल्य मानेंगे। सही वाला को विक्रय मूल्य मानना है, गलत वाला को क्या मानना है? क्रय मूल्य मानना है। अब चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। नोट कर लिए होंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। अब हम सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नोट है, बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में सही वजन को विक्रय मूल्य मानेंगे तथा गलत वजन को क्या मानना है? क्रय मूल्य मानना है। अब चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं। चलिए अब आप बताइए, अब इसको सोल्व कर रहे हैं। अब इधर क्रय मूल्य लिखना है, यानी सीपी बोलू तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। इधर क्या लिख रहे हैं हम? एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोलू तो भी क्रय मूल्य। इसको हमको क्रय मूल्य क्रय मूल्य है, क्या है? विक्रय मूल्य। आप बताइए 1 केजी के स्थान पर, ध्यान से सुनिएगा, तौलना कितना है? 1 केजी। आप बताइए सही वजन को हम लोग क्या मानते हैं? तो विक्रय मूल्य मानते हैं। तो आप बताइए 1 केजी बोलू तो 1000 ग्राम है। 1 केजी बोलू तो 1000 ग्राम है, लेकिन तौल कितना दिया? तो 900 ग्राम। बोलिए 1 केजी के वाट के जगह में कितना वाट का प्रयोग करा? 900 ग्राम। तो बोला सही में 1 केजी है तो 1000 हो गया। सही वजन को हम क्या मानते हैं? विक्रय मूल्य मानते हैं। अब बताइए गलत वजन को आप क्या जानते हैं? तो क्रय मूल्य। 900 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। बोलिए 900 ग्राम के वाट का क्या करता है? प्रयोग करता है। यहां हम रेशियो लगा के इसको छोटा कर देते हैं। अब आप बताइए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो तो खत्म हो गया। अब बन गया इधर 9, इधर बन गया कितना? 10। अब आप बताइए 9 में खरीदे थे आप, 9 में खरीदे हैं, 10 में बेच रहे हैं।
तो आप बताइए लाभ कितना का ले रहे हैं, तो आपका जो जवाब होगा लाभ हो रहा है 1 का। बोलिए लाभ कितना का जा रहा है 1 का। आप जानते प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो आप जानते हैं लाभ को हम लोग कहाँ रखते हैं, ऊपर। अब बोलिए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, जो लाभ राशि हम लोग रखेंगे ऊपर, और लाभ या हानि का घटना सदैव क्रयमूल पर घटता था। क्रयमूल कितना है तो 9 है, नीचे रख देंगे। अब प्रति सप्ताह में दिखाना है तो कैसे, 100 से, और सिंबल लगा देंगे। क्या कोई डाउट है? बोलिए क्या लगा दिए, सिंबल लगा दी। अब क्या करिए, अब इसको सोल्व करिएगा ना, तो 100/9 होगा। 100 क्या होगा 9, तो 100/9 को आप लिख सकते हैं 11.1/9%। 11.1/9% का क्या हो जाएगा, लाभ है तो लाभ निकलेगा। एकदम आसान, कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा अगर टेक्निक लगा तुरंत बना दीजिएगा। अब देखो ये कुछ थोड़ा 1 केजी के स्थान पर सही वजन है 1000 कर दिए, 900 ग्राम के वाट का प्रयोग कर रहा है। बोले गलत वजन है 900 ग्राम। हम नोट में लिखा है बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में सही वजन को विक्रय मूल, गलत वजन को क्रय मूल मानना है। तो बोलिए सही वजन 1000 ग्राम है, गलत 900 ग्राम है। बोलिए कितना, तो 1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ या हानि का घटना सदैव क्रय मूल पर, क्रय मूल कितना 9% में देखा ना 100। अब बोला क्या % का लाभ हो गया, तो 11.1/9% का लाभ। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम भार की जगह 750 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। उसे कितना प्रतिशत मुनाफा यानी लाभ कितना प्रतिशत हुआ पूछ रहा है। तो आप बताइए, जाहिर सी बात है लाभ तो होना ही है। बोले जोखना है कितना, वजन कितना करना है, तो 1 केजी। अब कर रहा है कितना, 750 ग्राम, यानी 1 केजी कहने का तो 1000 ग्राम करना है, लेकिन कर क्या रहा है 750 ग्राम। तो अभी आप तुरंत नोट पढ़े, नोट क्या पढ़े हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। नोट हम लोग जो लिखे हैं, पहला में नोट लिखे हैं बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में सही वजन को विक्रय मूल्य मानेंगे, गलत वजन को क्या मानना है, क्रय मूल्य मानना है। तो आप बताइए, इधर लिख दिया हम लोग क्रय मूल्य, इधर लिख दिए विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। अब बोलिए सही वजन को हम लोगों को विक्रय मूल्य मानना है और गलत वजन को क्रय मूल्य मानना है। तो बोलिए 1 केजी के जगह जो वजन कितना करना, 1 केजी। 1 केजी बोलूं तो 1000 ग्राम की बात कर रहा है, लेकिन वजन कर कितना रहा है, तब 750 ग्राम, जो कि गलत बात। तो 750 ग्राम, यहाँ क्या लगा दिए, रेशियो लगा दिया। अब आप क्या करें, एकदम आसानी से, कुछ है ही नहीं। टेक्निक अगर रखिएगा ना तो एकदम आसानी से इसको सोल्व कर सकते। देख कुछ है कुछ नहीं, टेक्निक थोड़ा सा लगा दिए तुरंत बना दी। आपको टेक्निक एकदम आसान भाषा में नोट में हमने लिखा दिया है। हमने नोट में क्या लिखा है, बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में सही वजन को विक्रय मूल्य, गलत वजन को क्रय मूल्य माने, और कुछ नहीं करना। अब बाकी प्रोसेस तो आप जानते हैं। आप काट के इसको छोटा करें, 0 से 0 खत्म होगा, 25 से काटिएगा 3 बार में, अब 25 से काटिएगा 4 बार, रेशियो निकल गया 3-4। अब आप ही बताइए, 3 में खरीदे हैं, 4 में बेच रहे, लाभ होगा या हानि? तो आपका जवाब होगा इधर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। अब बताइए लाभ को कहाँ रखेंगे हम लोग, ऊपर। बोलिए लाभ या हानि का घटना सब घटता किस पर है, तो क्रय मूल्य। अब इधर क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हो गया तेरा। प्रति सप्ताह में दिखाना है तो कैसे, 100 का सिंबल लगा दी। क्या कोई डाउट? अब आप बताइए, एकदम आसान, कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा टेक्निक लगा तुरंत बना दीजिए। अब आप बताइए, अब इसको सॉल्व करिएगा तो 100/3 होगा। अब 100/3 को आप आसानी से लिख सकते, 33.1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये जो रिजल्ट आ रहा है लाभ का है, रिजल्ट लाभ हो रहा है। 3 में खरीदे थे, 4 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना का हो रहा है, 1 का। लाभ को रख दिए। अब बोला क्रय मूल्य कितना है, 3, अब गुना 100 कर दिए, अब परसेंट का सिंबल बोला 33.1/3% का लाभ। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो बताएं कि कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करते हैं। हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या है टेक्निक,
अब अभी नोट में लिखे हैं सही वजन। देखिए बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में एक ही टेक्निक अप्लाई करना है। सही वजन को विक्रयमूल मानना है, गलत वजन को क्या मानना है, क्रयमूल। बाकी अपने आप एकदम आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो बोलिए 1 किलोग्राम के स्थान पर वजन कितना करना है, 1 किलोग्राम, और तौल कितना रहा है 800 ग्राम। अब आप ही बताइए सही वजन को हम लोग विक्रयमूल यानी एसपी मानेंगे, 1 किलोग्राम है, लेकिन तौल कितना रहा है 800 ग्राम। तो गलत तौल रहा है 800 ग्राम। तौलना है 1 केजी, तौलना है 800 ग्राम। तो गलत वाला को क्रयमूल कहते हैं और सही वाला को विक्रयमूल मानेंगे। तो बोला सही वजन 1 केजी तौलना था, 1 केजी बोलू तो 1000 ग्राम। अब सोल्व कर दीजिएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे एकदम आसानी से हो जाएगा। बोलिए सोल्व कैसे करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब बोलिए 4 से 2 से कटेगा 4 बार में, और 2 से कटेगा 5 बार में। अब रेशियो हो गया 4:5, यानी क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो पता चल गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, आप बताइए खरीदे हैं 4 में, बेच रहे हैं कितना में, 5 में। बोले लाभ हो रहा है, कितना का लाभ होगा, लाभ यानी प्रॉफिट हो रहा है कितना का, तो 1 का। अब ये लाभ को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर। लाभ या हानि का घटना घटता किस पर है, तो सदैव क्रयमूल पर। तो क्रयमूल कितना है, तो 4 है, 4 रख दिए। अब प्रतिशतता में दिखाना है तो 100 से लगा दीजिए। अब बताइए, अब इसको सोल्व कर देना है, यानी जानबे करते फार्मूला का लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा में क्रयमूल गुना 100, लाभ बटा क्रयमूल गुना 100। तो लाभ हो गया 1 का, क्रयमूल कितना है 4, प्रतिशतता में दिखाना 100। अब बताइए 4 से काटिएगा कितना बार है, 25 बार। आपका जो आंसर होगा 25%। क्या है, 25% का लाभ हो रहा है। 25% का क्या हो रहा, लाभ हो रहा। अब इसी में थोड़ा सा टेक्निक बदल के भी क्वेश्चन देना, यानी हर टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग करने जा रहे हैं। हर जितना भी टाइप बेईमान दुकानदार से पूछा जाएगा, यानी सब टाइप को हम लोग देखेंगे इसको बारी बारी से। चलिए अब अगला टाइप देख लेते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देख, अब यहां से आपका टाइप चेंज हो गया। अब यहां से टाइप 2 का हम लोग क्वेश्चन देखने लगे। अब टाइप 2 में क्वेश्चन क्या है, सो पहले सुन लीजिए। देखिए इससे पहला टाइप जो हम लोग पढ़ रहे थे, इतना वजन के स्थान पर इतना तौल रहा था। अब जो है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रयमूल पर बेचता है, परंतु कम तौल कर 25% लाभ कमाता है। कम तौल कर 25% लाभ कमाता है। तो 1 केजी के स्थान 1 केजी के लिए वह कितने ग्राम वाट का प्रयोग, भार का प्रयोग करता है। यानी आपसे पूछ रहा है जहां तौलना है रियल में 1 केजी, वहां कितना ग्राम के भार का प्रयोग कर रहा है। अब बताइए, यानी गलत वाट का प्रयोग पूछ रहा है। देखिए 1 केजी के लिए तौलना है 1 केजी, यानी सही वजन है, वह कितना ग्राम भार का प्रयोग करता है, यानी गलत वाट का प्रयोग करके पूछ रहा है। यानी गलत वजन बोलूं तो क्रयमूल। सही वजन को हम लोग हमेशा विक्रयमूल मानेंगे, अब गलत वजन को हम लोग क्या मानेंगे, क्रयमूल। हम अभी तुरंत नोट में लिखा है बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में सही वजन को विक्रयमूल मान लेना है, गलत वजन को क्रयमूल मान लेना। अब बोला तौलना है 1 केजी, 1 केजी यानी सही वजन है, लेकिन बोलिए कितने ग्राम भार का प्रयोग करा, वो पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो आप बताइए 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब आपको है काम करना है, 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 25% का लाभ हो रहा है। तो यहां से आप एक चीज करिए, एक काम यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ क्रयमूल लिखिए कितना, तो क्रयमूल लिखेंगे 100 हो रहा है। अब बताइए लाभ है तो कितना लिखेगा, तो लाभ हो गया 25। तो यहां से आप थोड़ा एक और लॉजिक लगा के यहाँ से आप विक्रयमूल निकाल लीजिए। तब विक्रयमूल कहिएगा जो 125 हो जाएगा। बोलिए अब यहाँ से रेशियो लिखना है 25% लाभ का। जब भी रेशियो लिखेगा तो बोलिए क्रयमूल होगा 100, लाभ हुआ 25, तो विक्रयमूल होगा 125। अगर हम बोलेंगे 15% लाभ का रेशियो लिखे तो क्रयमूल होगा 100,
लाभ हुआ 15 तो विक्रय मूल्य होगा 115। अगर 30% लाभ का पूछेगा तो क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 30 तो विक्रय मूल्य होगा 130। अगर पूछेगा तो 30% हानि का रेशियो लिखिए तो क्रय मूल्य होगा 100, हानि हुआ 30 तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 70। क्लियर है? अब आप बताइए 1 केजी का प्रयोग करते, 1 केजी कहने का तो 1000 ग्राम की बात, काहे 1000 ग्राम की का बात है? तो यहाँ बताइए ग्राम में पूछ रहा कितना ग्राम के भार का प्रयोग करता है। तो आप बताइए भाई साहब, थोड़ा सा लॉजिक लीजिएगा, तौलना रियल में कितना है? 1 केजी रियल में, वास्तव में तो सही वजन को हम लोग क्या जानते हैं? विक्रय मूल्य जानते हैं। अब विक्रय मूल्य इधर 1000 है तो इधर विक्रय मूल्य कितना? 125। तो इधर विक्रय मूल्य कर दिए 125। अब हमसे पूछ रहा है जे कितने ग्राम बाट का प्रयोग, यानी गलत बाट पूछ रहा है। तो गलत बाट तो हम क्रय मूल्य मानते हैं, गलत वजन को हम लोग क्या मानते हैं? क्रय मूल्य मानते हैं। हमसे पूछ रहा है देखिए जहां तौलना है 1 केजी, कितना ग्राम के भार का प्रयोग करता है? अब बताइए भार यहाँ कितना है, गलत वजन कितना है? तो 100 से कर दिए। अब आप बताइए 25 125 से कन्फर्म है जो 8 बार में कर जाएगा। 125 से कन्फर्म 1000 8 बार में कर जाएगा। आपका जो जवाब होगा 800 ग्राम हो जाएगा। आपका जो जवाब होगा वो कितना हो जाएगा? तो 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। जहां करना है कितना? 1 केजी, वहां कर कितना रहा है? 800 ग्राम। एकदम आसानी से कर सकते, कुछ करना ही नहीं है। रेशियो पहले अरेंज कर दिए, रेशियो पहले हम क्या किया? अरेंज कर दिए। अब बोलिए तुलना कर दिए, बोलिए सही वजन का तुलना सही वजन से, यानी सही वजन बोलू तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। अब गुना पूछ रहा है कितना ग्राम, यानी गलत वाट का प्रयोग कर रहा है, कितना था? 100 से कर दिए। अब यहाँ आंसर कितना ग्राम हो जाएगा? तो 800 ग्राम हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु कम तौलकर 6.18/47% लाभ कमाता है। 1 केजी के लिए कितने ग्राम भार का प्रयोग करता है? यानी तौलना है 1 केजी, लेकिन तौल कितना ग्राम रहा 100 पूछ रहा है। यानी रियल में आपको कितना तौलना है? 1 केजी। 1 केजी बोलू तो सही वजन, और सही वजन को हम लोग जानते हैं विक्रय मूल्य जानते हैं। अब आप बताइए, अब यहाँ इतना का लाभ कमा रहा है, यानी 6.18/47% का क्या है? लाभ है। अब इससे पहला क्वेश्चन था जो 25% लाभ था। जब हम रेशियो लिख रहे थे तब लिख दिए थे क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 25, विक्रय मूल्य होगा 125। बहुत आसानी था रेशियो बोलना। अब लेकिन बताए अब 6.18/47, अब तो रेशियो लिखने में थोड़ा कठिनाई हो, लेकिन एकदम आसानी से कुछ नहीं है, उसमें भी कठिनाई। आप पहले सीखिए 6.18/47%। अब पहला कर्तव्य आप इसको सोल्व करिए। अब इसको पूर्णांक खत्म करिए, तो बोलिए पूर्णांक जब खत्म करिएगा तो इधर हो जाएगा 7 × 6 = 42, 42 हो गया, 8 मिलकर 10 0। अब इधर बताए 6 × 6 = 24, 24 24, एक इधर हो जाएगा 6 × 6 = 24। ध्यान से सुनिएगा बहुत आसानी से। अभी बताए 7 × 6 = 42 हो गया, 7 × 6 = 42 हो गया, 6 × 6 = 24, 24 और 4 मिलकर हो जाएगा 24 × 4 = 28। क्लियर है? आई 18 अगर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 300, एकदम आसानी से। अब 300/47 करिएगा। अब बताइए परसेंट हटेगा तो बट्टा में कितना जाएगा? 100। क्लियर है? ये अगर प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना हो गया? 100। अब थोड़ा सा इसको काट के छोटा कर लीजिए, काटिएगा तो 2 0 से 2 0 खत्म, यानी आप कह सकते हैं इधर 3 बट्टा कितना हो गया? 47। 3/47। आप बताइए लाभ हुआ है? ध्यान से सुनिए, हुआ है, एकदम लाभ हुआ है, एकदम आसानी से करेंगे। अब बताइए लाभ हुआ है तो लाभ या हानि का घटना करे, यानी इसको अब हम लोग बोलेंगे क्रय मूल्य। आई क्या है बहुआ? तो लाभ है, प्रॉफिट।
प्रॉफिट बोलूं तो लाभ है। अब यहां से एकदम आसानी से आप रेशियो लिख सकते हो। बोलिए सीपी हो गया कितना, तो आप कहिएगा 47। अब यहाँ लाभ ध्यान दीजिएगा, लाभ इधर कितना का हो रहा है, 3 का हो रहा है। तो जब लाभ 3 है तब विक्रय मूल्य होगा 50। एकदम क्लियर हो गया। बोलिए ना, क्रय मूल्य है 47 और लाभ है 3, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। खरीदे हैं 47 रुपया में, लाभ ले रहे हैं 3 रुपया का, तो बेचे कितना में होंगे, तो 50 में बेचोगे। अब विक्रय मूल्य भी पता चल गया, क्रय मूल्य भी पता चल गया। आप बताइए रियल में तौलना कितना है, 1 केजी। रियल में तौलना कितना, 1 केजी, यानी 1 केजी है, लेकिन हमको भार में आंसर किसमें देना, ग्राम में। तो आप बताइए 1 केजी को आप तनिक समय के लिए 1000 ग्राम लिख सकते हैं, एकदम लिखेंगे। 1 केजी को तनिक समय के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को 1000 जो ग्राम है उस सही वजन है। सही वजन को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, तो विक्रय मूल्य मानते हैं। बेईमान बनिया वाले प्रश्न में सही वजन को विक्रय मूल्य, गलत वजन को क्रय मूल्य, तो धंधा है। अब बताइए तो सही वजन यहाँ 1000 है, विक्रय मूल्य है, तो इधर विक्रय मूल्य कितना है, तो 50। हमसे पूछा कि 1 केजी तौलना था तो हम कितना ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो आप बताइए लाभ कमाने के लिए आप सही में तो नहीं तौल का, अगर 1 केजी देते, अगर सही वजन देते तो लाभ जितना में, देखिए साफ साफ लिखा है। एक बेईमान दुकान अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, जब बोलिए जितना में खरीदिएगा उतने में बेचिए, कभी लाभ हानि का घटना घटेगा नहीं घटेगा। अब जो भी धंधा करेगा कहीं ना कहीं घोटाला है, कहीं ना कहीं घोटाला है। एकदम फिक्स है, जो कम तौलवे करेगा, जितना में खरीदा उतना में अगर बेच देता तो कोई लाभ हानि का घटना नहीं घटता। अब बताइए लेकिन कर क्या रहा है, लाभों कमा रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, गलत बात का प्रयोग कर रहा है। एकदम रियल में आपको 1 केजी तौल को नहीं दे रहा है। 1 केजी बोलूं तो 1000 ग्राम आपको तौल कर दे ही नहीं रहा है, यानी कहीं ना कहीं कम बात का प्रयोग कर रहा है, तभी तो लाभ हो रहा है। तो ऐसा कभी सुने हैं जितना में खरीद कर लाएंगे उतने बेच देंगे कब लाभ हो जाएगा, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लाभ तभी हो पाएगा, जितना में खरीदे उतने में बेचेंगे, लाभ तभी हो पाएगा जब हम गलत बात का प्रयोग करेंगे। और गलत बात का प्रयोग जैसी शब्द आ गया तो हम लोग क्या क्रय मूल्य जानते हैं। सही वजन को विक्रय मूल्य, गलत वजन को क्रय मूल्य। इससे भी आप जान गए होंगे, 1 केजी तौलना है, 1 केजी तौलना है तो रियल यानी साफ, यानी क्या करना है, सही वजन है। और सही वजन को हम लोग क्या जानते हैं, तो क्रय मूल्य, अब सॉरी विक्रय मूल्य जानते हैं। अब गलत वजन को हम लोग क्या जानते हैं, क्रय मूल्य, जो कि नोट में हमने शुरू में ही लिख दिया। अब आप बताइए 50 से कर दिया, गलत बात का प्रयोग कर रहा है, कितना से करेंगे, 47। अब इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 काट दिए, 5 से काटिएगा 20 25, यानी आप हो जाएगा 7 दूना 14 और 4 दूना 8 है 9, यानी 940 ग्राम के वाट का प्रयोग कर रहा है। 940 ग्राम के वाट का प्रयोग कर रहा है। देखिए एकदम देखिए क्वेश्चन एकदम अच्छा है, आपको बनाने का टेक्निक भी बहुत बेहतर दिया है ताकि एकदम आसानी से कर सकते हैं। अब बोला आंसर कितना हो गया, 940 ग्राम। अभी तक हम लोग टाइप 2 चल रहा है, ऐसे टाइप 1 पर टाइप 2 चल रहा है। टाइप यानी जितना भी प्रकार का बेईमान बनिया से क्वेश्चन होगा सब बता दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखें, लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन तो देख जरूर, लेकिन टाइप 3 हो गया। बोले क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। टाइप 1 देखा हमने, टाइप 2 देखा, अब हम लोग टाइप 3 को देखेंगे। अब टाइप 3 में क्वेश्चन क्या, पहले ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक राशन विक्रेता 10% लाभ पर बेचता है, परंतु ऐसे बट्टों का प्रयोग करता, बट्टा बोल तो भार, ऐसे बट्टों का प्रयोग करता है जो अपने निश्चित भार से 20% कम है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होता। एकदम आसानी से कर देख, भयभीत तनिक भी नहीं होना, तनिक भी चिंतित, यानी आसानी से कर सकते, कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे बना लेंगे।
अब पहले आप ही डिसाइड करिए, आप पहले ही बताइए सही वजन को हम लोग क्या जानते हैं, विक्रय मूल्य, गलत वजन को क्रय मूल्य। लेकिन एक बात अब फिर जान जाइए, एक कंसेप्ट और लगाना है, क्या है सो सुनिए। आप जब भी लाभ या हानि लीजिएगा तो सही वजन पर, तो सोच कर देखिए, कहिएगा जब हम गलत गलत तौलेंगे या लेंगे लाभ तो तोड़ ना दीजिएगा उसको। अब बताइए, आपको जब भी लाभ या हानि लेना है तो सही वजन पर लेना है, कहिएगा जो सही तौलेंगे, लेकिन हम इतना % का लाभ लेंगे तो जरूर आपसे सामान लोग ले लेगा। अब ऐसा थोड़ा जितना में खरीद कर उतने में बेच देगा, नहीं ना। लाभ कमाना है कुछ ना कुछ, लाने जाने में लागत लगा है, सो कुछ एक्स्ट्रा रख। लेकिन आप बताइए, आपको कोई कहेगा जो गलत तौलेंगे लेकिन लाभ लेंगे, क्या ले पाएंगे? उससे नहीं ले पाएंगे। तो आपको जब भी लाभ या हानि लेना हो तो सही वजन पर। तो बताइए, लाभ ले रहा है कितना % का? 10%, तो सही वजन पर लाभ लीजिए। अब कह रहा है अब लेकिन ऐसे बट्टे का प्रयोग करता है, फिर जगह चालाकी करा, परंतु ऐसे बट्टे का प्रयोग करता है जो निश्चित भार से 20% कम है। आप जानते हैं गलत वजन का प्रयोग कर रहा है, तो बोला 20% कम, जो निश्चित भार से, भार को क्या % से कम करना है? 20% से। तो आप बताइए, यहाँ आपको करना कुछ नहीं, यहाँ क्रय मूल्य है, यहाँ क्या है? विक्रय मूल्य। एकदम आसानी से करेंगे, तनिक भी विचलित नहीं होना। अब आप मुझे बताइए, आप यहाँ क्या करिए, यहाँ 1000 तो सही वजन है। अगर ये सही रहता, अगर रियल में तो कहीं लाभ हानि का घटना नहीं घटता। अगर ये 1000 है तो कहीं भी लाभ हानि का कोई घटना नहीं घटता। लेकिन कह रहा है ऐसे बट्टे का प्रयोग कर, तो निश्चित भार से कितना कम है? 20% कम है। तब बोलिए गलत बाट का प्रयोग है, 20% कम वजन कर रहा है। तब बोला गलत वजन को हम लोग तो सीपी जानते हैं, सही वजन को क्या जानते हैं? तो आपको अब ये जगह वो नोट याद रखना पड़ेगा, जब कभी भी लाभ या हानि लेंगे तो सही वजन पर, और जब कभी भी कम तौलेंगे तो गलत वजन। गलत वजन को हम लोग क्या जानते हैं? सीपी जानते हैं। अब कह रहा है 10% का लाभ ले रहा है, तो सही लाभ जब भी लीजिएगा, लाभ या हानि जब भी होगा उस सही वजन पर होगा। आप सोच कर देखिए ना, कह देगा जब इतना में सही वजन का प्रयोग करेंगे, हम 20% का लाभ लेंगे, ले लीजिएगा। अब कहेगा जो गलत बाट का प्रयोग करेंगे, 20% का लाभ, तो तोड़ देंगे उसको, नहीं तोड़ देंगे। आप बताइए, जब भी सही तौलेगा तो कुछ ना कुछ लाभ लेगा। तब बताइए क्या % का लाभ ले रहा है? 10% का लाभ ले रहा है। यहाँ आप लिख सकते हैं 110, इसको हटा दीजिएगा तो बट्टा में कितना जाएगा? 100 चल जाएगा। अब बताइए, इधर क्या % का, अपने निश्चित भार से बोला वजन को क्या % से कम करा? 20% से कम करा। इसका मतलब हो गया इधर 80% का वाट का प्रयोग करता है, 100 नहीं कर रहा, 80% के वाट का प्रयोग कर रहा है। अब बोलिए इसको हटा दीजिएगा तो बट्टा में कितना लिखिएगा? 100। हो गया, एकदम आसान है। अब करना कुछ नहीं है, 2 0 से 2 0 घिस दीजिए, 2 0 से 2 0। अब बताइए, इधर और कट रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इधर अगर काटिएगा तो यहाँ ये 0 0 खत्म हो जाएगा। अब बताइए 0 से 0 भी खत्म हो जाएगा। अब इधर बन गया कितना? 8 है, इधर बन गया कितना? 11। हो तो गया। अब बोले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो कंप्लीट। अब बताइए, 8 में खरीदे थे, 11 में बेच रहे, लाभ कितना का हो रहा है? तो आपका जवाब होगा 3। लाभ को हम लोग कहाँ रखते हैं? ऊपर। देखिए दिखाई दे रहा है। लाभ को हम लोग कहाँ रखते हैं? ऊपर। क्रय मूल्य को कहाँ रखते हैं? तो नीचे। अब प्रतिशतता में दिखाना है तो 100 से ही सिंबल डाल देते हैं। क्लियर है? अब आप बताइए, अब इसको सोल्व करिएगा तो 4 से 2 बार में 4 से कितना? 25, यानी 25 गुना 3 करेंगे तो 75 हो जाएगा। 25 गुना 3 करेंगे कितना? 75। 75 को हम आधा करेंगे तो 37.5, यानी आप पूरा कर सकते हैं जो 37.5% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 37.5% का लाभ हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता
और इसके अतिरिक्त वह 200 प्रति किलो 200 ग्राम कम भी तौलता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है? एकदम आसानी से ध्यान से सुनिएगा। 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, कह रहा है निश्चित भार से भी क्या कर रहा है? 200 ग्राम कम भी तौलता है। तो आप बताइए, सही वजन को हम लोग विक्रय मूल्य जानते हैं और गलत वजन को हम लोग क्या जानते हैं? क्रय मूल्य जानते हैं। तो बोले यहाँ गलत वजन है सीपी, सही वजन है एसपी। सही वजन को हम लोग क्या जानते हैं? 1000 ग्राम। लेकिन यहाँ तौल कितना कम रहा है? तो 200 ग्राम कम तौल, इसका मतलब है जो 800 ग्राम तौल रहा है। बोलिए कितना तौलना है? तौलना है 1000 ग्राम। सही वजन को हम लोग विक्रय मूल्य जानते हैं। अब बताइए 800 ग्राम तौल रहा है, 200 ग्राम कम तौल रहा है, लेकिन जानते हैं घटना घट रहा है, अब 20% अधिक मूल्य में बेचता है। तब बताइए सही वजन पर हम लोग लाभ या हानि लेंगे कि गलत वजन पर? आपका एकदम जवाब सही आना चाहिए। सही वजन पर एकदम सही तौलेंगे तभी तो उस पर हम लाभ हानि ले सकते, अरे तो गलत वजन का प्रयोग करके लाभ हानि नहीं लीजिएगा। आप बताइए, दुइये को नोट याद रखना है। बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में सही वजन को विक्रय मूल्य, गलत वजन को क्रय, पहला नोट। दूसरा नोट, जब कभी भी लाभ या हानि लेना हो तो सही वजन पर लेते हैं, अब कम तौलना है तो गलत वजन पर कम तौलते। अब बताइए 1000 तौलना था, तौल कितना रहा है? 800 ग्राम। 200 ग्राम कौन तौल रहा है? कहा है। क्या % का लाभ ले रहा है? 20% अधिक मूल्य में बेच रहा है। तो बोले सही वजन पर 20% अधिक करेंगे, गलत पर? तो आपका जवाब हो सही वजन। तो इधर 20% का लाभ कहने का तो 120 हो गया, 20% अधिक कह रहा है, इसका तो 120% हो गया। अब इसको जब हटाइएगा तो इधर कितना हो गया? तो 100, 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब बताइए इधर 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा। अब अभी और कट रहा है, काट सकते हैं, काटिएगा तो 4 से 2 बार में कट रहा है और 4 से 3 बार में कट रहा है। आपका जवाब होगा 2:3। क्या है? रेशियो निकल गया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अच्छा, इसी रेशियो पता चल गया तो लाभ हानि का तो पता चल ही गया। अब बताइए कितना का लाभ हो रहा है? तो आपका जवाब होगा इधर प्रॉफिट कितना का है? 1 का। अब बोले कितना पड़ते हैं? 2 लिखिएगा, प्रति सप्ताह में दिखाना है तो 100। अब जब आप सोल्व करिएगा तो कितना बार में कट रहा है? 2 से ही कट रहा है, 50 बार में। आपका जवाब होगा 50% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 50% का क्या हो रहा है? देखो लाभ हो रहा है। देखिए कितना आसानी से बन रहा है, कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा टेक्निक लगा बना रहे हैं। हमने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पर हम लोग जितना बेईमान बनिया से क्वेश्चन बनने वाला हमने सब करा रहा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने दोस्त का परिचय देते हुए 4% हानि का दावा करता है, लेकिन तौलते समय 1 केजी की जगह 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो बताएं कि वह कितना प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। आप देखिए, एक तरफ दोस्त का भी परिचय दे रहा है, हानि भी सहने के लिए तैयार है, फिर भी लाभ खींच रहा है। जान रहे हैं कितना प्रतिशत लाभ अर्जित कर रहा है? तो कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। तौलना है 1 केजी, तौल रहा है 800 ग्राम। दोस्ती निभा रहा है, कह रहा है हम 4% जितना कह रहा है, जितना में हम खर्चे उतने में बेच जरूर देंगे, हम अपना तरफ से 4% हानि सह रहे हैं। दोस्त का परिचय देते हुए कह रहा है, अब फिर भी जाने लाभ कमा रहा है। जाने लाभ कला कमा रहा था, तौलना था 1 केजी, तौल रहा है 800 ग्राम। दोस्ती निभा रहा है। तो आप इस जगह क्या करें? ध्यान से सुनिए। एक बेईमान दुकानदार अपने दोस्त का परिचय देते हुए 4% हानि का दावा करता है, पर आज हम 4% हानि पर आपको दे देंगे, लेकिन तौलते समय 1 केजी तौलना था, तौल रहा है 800 ग्राम। ले लीजिए, तौलना है 1 केजी, तौल रहा है 800 ग्राम। दोस्ती निभा रहा है, अब फिर भी जान रहा है बात का करना था 1 केजी, कर रहा है कितना? 800 ग्राम। 1 केजी बोलूं तो 1000 ग्राम के जगह पर 800 ग्राम मिल रहा है।
अब कह रहा है वाट का प्रयोग करता है तो बताए कि वह कितना प्रतिशत लाभ अर्जित करता है। दोस्ती हो गया। चलिए अब दोस्ती अब हम लोग इधर देख लेते हैं। अब बताइए इधर क्रयमूल्य है, इधर क्या है विक्रयमूल्य। बोला रियल में तौलना कितना है 1000 ग्राम। बोला दूध 800 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। लेकिन आप बताइए परिचय देते हुए दोस्त का परिचय हानि सह रहा है क्या परसेंट 4% का। तो आप बताइए लाभ या हानि जो होता है सही वजन पर कि गलत वजन पर। तो सही वजन पर एकदम कहे होंगे एकदम सही सही तौलेंगे भाई, दोस्ते तो है एकदम सही सही तौलेंगे। अब फिर भी हम 4% तोड़ा हानि सह रहे हैं, 4% हानि सह लेंगे। अब तो अब क्या करना है 4% हानि पर आपको हम क्या करेंगे दे देंगे सामान। अब सोचिएगा बड़ी अच्छा चीज है, जितना में खरीद कर लाया है उससे भी 4% ही हानि सह रहा है, यानी दोस्ती है दोस्त है। लेकिन क्या दोस्त कर रहा है पता तो चल रहा होगा। तौलना है 1 kg, तौलना है 800 ग्राम। क्लियर है। अब आप बताइए वह कितना प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। तो आपको अभी हम तुरंत बताए हैं, यानी देखिए लाभ यानी हानि का घटना सदैव सही वजन पर करना है, एकदम सही वजन पर करना। अच्छा कभी कहिएगा जब हम गलत गलत बात का प्रयोग करेंगे, गलत गलत तौलेंगे और तब लाभ या हानि लेंगे, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन यह कहिएगा जब सही सही तौलेंगे आप 5% लाभ लेंगे, 10% लाभ लेंगे, कुछ हानि लेंगे तो आप ले जरूर लीजिएगा। इसलिए जो सही सही तोलना है, ऐसा थोड़ा लाया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको लाभ मिलना चाहिए। तो आप बताइए जब भी लाभ या हानि का घटना घटेगा तो एकदम सही वजन पर घटना घटाना है। तो सही वजन को हम लोग क्या जानते हैं विक्रय मूल्य जानते हैं। अब बताइए 4% का हानि का दावा कर रहा है तो पैसा तो 96% का देगा। क्लियर है। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तब बट्टा में कितना 100 हो जाएगा। आप बताइए 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहां खत्म हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। इस 16 से 5 बार में कर जाएगा और 16 से 6 बार में कर जाएगा, यानी 5:6 का रेशियो हो गया। अब बोलिए क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो निकल गया, लाभ हानि पता चल जाएगा। अब बताइए 5 में खरीदे थे 6 में बेच रहे, लाभ कितना का हो रहा है 1 का हो रहा है। और लाभ को ऊपर रखते हैं, घटना किस पर घटता है तो सदैव क्रयमूल्य पर। अब प्रतिशतता पूछ रहा, लाभ प्रतिशतता पूछ रहा था। अब बताइए कैसे कर दी, इधर 100 से सिंबल लगा दी। अब काटेंगे 5 से कितना बार 20 बार में। बोलिए काटेंगे 5 से कितना बार में 20 बार में। 5 से काटिएगा 20 बार में, इधर हो जाएगा 16 25 16 96 16 25 80। अब बोलिए आंसर कितना हो जाएगा 20% का क्या हो जाएगा लाभ दिख रहा है। चलिए कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा 16% का। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखें। चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 25% क्या कर रहा है लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 kg के बजाय 700 ग्राम वजन का उपयोग करता है। देखिए वजन करना है 1 kg का कितना 700 ग्राम, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो आप पहले लिखिए इधर क्रयमूल्य, इधर क्या लिख लेना है विक्रयमूल्य। और सही वजन 1 kg तौलना है 1000, इधर बोला गलत 1 kg के जगह पर 700 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, गलत कितना है 700। अब आप बताइए अब जब भी लाभ या हानि जो भी लेंगे हम सही वजन पर लेते हैं, यानी सही सही तौलेंगे। आपको क्या नोट में भी लिखा है जब कभी भी लाभ या हानि लेना है सही वजन पर, और गलत बात का प्रयोग करना है तो क्रयमूल्य जानते हैं, सही वजन को हम लोग क्या जानते हैं विक्रयमूल्य जानते हैं। अब बोलिए सही वजन का कितना है 1000, अब 25% का लाभ लेना। जब कभी भी लाभ या हानि होगा तो एकदम सही वजन पर होगा, और सही वजन को हम लोग विक्रयमूल्य। अब 25% का लाभ लेना है तो इधर हो जाएगा 125%, ये हट जाएगा तो बट्टा में कितना 100। अब इसको सॉल्व करिएगा तब 25 से 4 बार में, तब 25 से 5
और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसको 2 बार में काटिएगा तो 5 बार में। अब सोल्व करिएगा तो 7 दूना 14, तो इधर 5 गुना 5 25 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब लाभ हानि का रेशियो निकालिए। अब आप मुझे बताइए 14 में खरीदे थे, आप 25 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो लाभ कितना का हो रहा है, तो आपका जवाब होगा लाभ हो रहा है इधर कितना 11। और लाभ को हम लोग कहाँ रखते हैं, ऊपर दिख रहा है, लाभ को हम लोग रखेंगे ऊपर, बट्टा में क्या करेंगे क्रय मूल्य। अब प्रतिशतता में दिखाना है तो गुना में 100 कर दिए। अब बताइए, अब इसको सोल्व करिएगा तो 7 बार में कटेगा तो 50 बार में, यानी आप इसको लिख सकते हैं 550 बट्टा में 7%। क्लियर है। अब इसको देखिए 550 बट्टा में 7%। अब ऑप्शन के अनुरूप देखेंगे। अब इसको थोड़ा पूर्णांक में तोड़ देंगे। बोलिए 7 7 49। अब इधर 6 0 7 8 56। इधर बच जाएगा 4 बट्टा कितना 7% का क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा लाभ कितना होगा 78.4 बट्टा 7% का लाभ हो जाएगा। चलिए अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।